नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल। संकेत मिल रहे हैं कि कर्नाटक की नई कांग्रेस सरकार गौ हत्या पर लगे प्रतिबंध को हटाने जा रही है। अतिवादी मुसलमानों को खुश करने के कांग्रेस सरकार के लिए ये बहुत जरूरी हो गया है। उसी के बल पर तो कांग्रेस को कर्नाटक में इस बार सत्ता मिली। लगता है कि वहां की कांग्रेस मुल्लाओं, प्रतिबंधित जिहादी संगठन पीएफआई और उसके राजनीतिक संगठन एसडीपीआई के समकक्ष वचनबद्ध है। यदि कांग्रेस कर्नाटक में गौवध पर लगे प्रतिबंध नहीं हटाएगी तो अन्य राज्य के चुनाव में उसे मुसलमान कांग्रेस के साथ हैं या नहीं, यह अनिश्चित हो जाएगा। अगले साल के लोकसभा चुनाव का भी तो सवाल है। सोनिया, राहुल, वाड्रा आदि को अदालत से राहत मिलने की संभावना तभी बनेगी जब कांग्रेस केंद्र की सत्ता में वापस आएगी। यदि गौवध पर जारी प्रतिबंध हटा लिया जाएगा तो उसका सीधा चुनावी लाभ भाजपा को मिलेगा। भाजपा देश भर में गौवंश की रक्षा के पक्ष में अभियान चलाएगी। उस अभियान में साधु संत भी शामिल हो सकते हैं। यानी 2024 के लोकसभा चुनाव का यह भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाएगा। अब बताइए कि धार्मिक भावना उभारने के लिए तब किस दल को जिम्मेदार ठहराया जाएगा, भाजपा को या कांग्रेस को? भाजपा तो ऐसे मुद्दे की तलाश में रहती है। क्या राहुल यह मानते हैं कि मुसलमानों को गौ हत्या की छूट न देकर के उनके साथ अत्याचार हो रहा है? वैसे बार बार संविधान की दुहाई देने वाले लोग यह भूल जाते हैं कि संविधान में शासन से यह उम्मीद की गई है कि वह गाय की रक्षा करेगा। दिवंगत इस्लामिक विद्वान अली मियां ने कहा था कि मुसलमानों को चाहिए कि वह गौवध पर जोर न डालें, क्योंकि उससे हिंदुओं की भावनाएं आहत होती हैं। पर उन भावनाओं से न तो वोट लुप्त कांग्रेस दल को कोई मतलब रहा है और न ही अतिवादी मुस्लिम संगठनों को। पीएफआई देश भर में मजबूत होता जा रहा है। उसका लक्ष्य है कि सन 2047 तक भारत को हथियार के बल पर इस्लामिक देश बना देना है। यदि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को गौवध पर प्रतिबंध जारी रखती है तो भाजपा को कम से कम इस मामले को लेकर के हिंदू भावना को उभारने का मौका मिल जाएगा। क्या कांग्रेस के यह सहयोगी दल या सहयोगी बनने वाले दलों के नेता कर्नाटक की सरकार को रोकने के लिए गांधी परिवार से अपील करेंगे? अपील भी करेंगे तो क्या राहुल और सोनिया इस बात को मानेंगे? हाल ही में अमेरिका में राहुल गांधी ने कहा कि 80 के दशक में भारत में जिस तरह का सलूक दलितों के साथ हो रहा है उसी तरह का सलूक मुसलमानों के साथ भी हो रहा है। मध्य युग में इस्लामी तलवारें जिन जिन देशों में गई उन देशों को पूर्णतः मुस्लिम देश बना दिया गया। कभी आपने सोचा है कि भारत फिर भी हिंदू क्यों बचा रह गया? भारत ही अपवाद क्यों रहा? क्योंकि यहाँ महाराणा प्रताप से लेकर के सुहलदेव जैसे जिहादियों को सफल नहीं होने दिया। मैंने दो ही नाम लिए, अन्य अनेक नाम है जहाँ इस काम को रोका गया। पर दुर्भाग्य है कि आजादी के तत्काल बाद के शासकों ने मध्य युग में विदेशी हमलावरों से लड़ने वाले मजाक बनाया और उसके शीर्ष गाथाओं को न लिखने और वामपंथी इतिहासकारों को न लिखने की हिदायतें दी थी। नतीजतन बाद की पीढ़ियां एक वर्ग भी उस योद्धाओं का सम्मान नहीं करता। हमारे विभाजित समाज के उत्साहित होकर पीएफआई हमारे देश के वोट लुप्त तथा कथित सेकुलर दलों के ठेकेदार से अपने अधूरे कामों को पूरा कर लेना चाहता है। मुझे तो लगता है कि पीएफआई के समर्थन में मुसलमानों में अपेक्षाकृत कम है, गैर मुसलमानों में अधिक। पीएफआई की ताकत सबसे ज्यादा केरल और कर्नाटक में है। केरल में उसे सीपीएम सरकार का खुला समर्थन हासिल रहा है। ऐसे में भाजपा विरोधी गैर कांग्रेसी दलों के लिए भारी भरा कदम होगा
वे कांग्रेस को कर्नाटक में गौवध पर प्रतिबंध हटाने से रोकें।